एक जमाना था जब श्रीलंका की टीम दुनिया की सबसे खतरनाक टीम हुआ करती थी। उस टीम में एक से बढ़कर एक प्लेयर्स थे। कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनसे सारे बॉलर्स डरते थे। जब श्रीलंका से मैच होता था तो सबको टेंशन रहती थी कि श्रीलंका के प्लेयर्स को कैसे हराएंगे भाई। उस टीम में सना जयसूर्या थे, कुमार संगकारा थे, महिला जयवर्धने थे, तिलकरत्ने दिलशान थे और लसित मलिंगा थे। वो श्रीलंका की प्राइम टीम हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद जब एक एक करके ये सारे प्लेयर्स रिटायर हुए तो श्रीलंका की टीम डाउनफॉल की ओर चली गई। श्रीलंका छोटी छोटी टीम से हारने लग गई और फिर सबको देखकर बड़ा दुख होता था कि एक टीम जो एक टाइम पर वर्ल्ड कप फाइनल्स खेला करती थी वो आज छोटी छोटी टीम से हार रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब सनत जयसूर्या ने मन बना लिया है कि श्रीलंका को उसी प्राइम पर वापस लेकर जाएंगे, क्योंकि जब से सनत जयसूर्या श्रीलंका के हेड कोच बने हैं, सबसे पहले श्रीलंका ने इंडिया को एक ओडीआई सीरीज हराई 27 साल के बाद। उसके बाद श्रीलंका ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाकर एक टेस्ट मैच हराया 10 साल के बाद। और अब श्रीलंका की टीम ने अपने ही घर पर न्यूजीलैंड को एक टेस्ट सीरीज हराई है 15 साल के बाद। तो अब तो आप कह सकते हैं कि सनत जयसूर्या ने मन बना लिया है कि अब श्रीलंका को वही प्राइम टीम दोबारा बनाएंगे, क्योंकि श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज हुई। पहले मैच में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 63 रनों से हराया और दूसरे मैच में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 1 पारी और 154 रनों से हरा दिया। और न्यूजीलैंड की कोई छोटी टीम नहीं थी ये, ना बी टीम थी ना सी टीम थी, सबसे मजबूत टीम थी भाई। इसमें डेवन कॉनवे थे, केन विलियमसन थे, रचिन रविंद्र थे, डैरल मिशेल थे, टिम साउदी थे, सारे बड़े प्लेयर्स थे। लेकिन वन साइडेड सीरीज में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। और इसी के साथ एक और खुशखबरी श्रीलंका फैंस के लिए आ चुकी है, क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट ने फैसला कर लिया है कि अब सनत जयसूर्या का जो कॉन्ट्रैक्ट था हेड कोच के तौर पर वो 1 साल और बढ़ा दिया गया। तो सनत जयसूर्या को अब पूरा मौका दे दिया गया है कि आप आराम से लीड करिए और श्रीलंका को दोबारा से वही टीम बनाइए। और सनत जयसूर्या बना रहे हैं वो टीम। अब इस टाइम WTC की पॉइंट्स टेबल में श्रीलंका नंबर 3 पे आ चुकी है। उनका जो विनिंग परसेंटेज है या पॉइंट्स परसेंटेज है वो 55.56 है। ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 6 या 7% कम है। और किसी ने नहीं सोचा था ये कहानी आज तक आ जाएगी। सब मानकर चल रहे थे कि जो WTC का फाइनल है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। लेकिन अब आप अगर WTC स्टैंडिंग्स देखें तो इंडिया का विन परसेंटेज 71.67 है, ऑस्ट्रेलिया का 62.50 है और श्रीलंका का 55.56 है। यानी श्रीलंका की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दे दी। इसके अलावा अगर श्रीलंका के बचे हुए मैचेस देखें तो सबसे पहले आप 2 टेस्ट खेलेंगे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जाकर, और फिर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को 2 टेस्ट मैचेस के लिए अपने घर पे होस्ट करेंगे। तो बिल्कुल भी आसान नहीं है ये श्रीलंका के लिए, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब श्रीलंका साउथ अफ्रीका जाकर खेली थी तो कमाल का क्रिकेट खेली थी, टक्कर देकर आई थी। और अपने घर पे श्रीलंका कितनी मजबूत टीम है ये न्यूजीलैंड से पूछिए। तो अगले 4 मैचेस में से श्रीलंका फेवरेट्स है कि मैक्सिमम मैचेस जीत जाएगी। और दूसरी तरफ आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो उन्हें इंडिया के अगेंस्ट खेलने हैं 5 टेस्ट मैचेस, और वही इंडियन टीम जो पिछली 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हरा चुकी है। तो मतलब पूरे चांसेस हैं कि लॉर्ड्स के मैदान पे इंडिया और श्रीलंका का WTC फाइनल हो सकता है। खैर होगा या नहीं है तो वक्त बताएगा। लेकिन श्रीलंका क्रिकेट तो रिवाइव हो रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट शायद डाउनफॉल पे जा रहा है। क्योंकि सोचिए WTC का ये जो साइकिल था 2019 में शुरू हुआ था, 5 साल हो चुके हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड की टीम आज तक एक भी अवे सीरीज नहीं जीती। यानी अपने घर के अलावा बाहर जाकर न्यूजीलैंड एक भी सीरीज नहीं जीती। 2019 में शुरू हुआ था WTC साइकिल, 1886 दिन हो चुके हैं, लगभग 2000 दिन। न्यूजीलैंड की टीम किसी भी टीम को उनके घर में जाकर नहीं हरा पाई। अब ये थोड़ी शॉकिंग न्यूज है कि न्यूजीलैंड की टीम जिससे दुनिया डरती थी, बड़ी बड़ी टीम्स डरती थी कि न्यूजीलैंड की टीम में बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, आज वो न्यूजीलैंड की टीम 5 साल से किसी भी टीम को उनके घर में जाकर नहीं हरा पाई। और ज्यादा लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे। लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट भी अपने डाउनफॉल पे है। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की टीम अफगानिस्तान से हार गई थी, सेमीफाइनल में नहीं पहुंची थी। और अब टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम 15 साल के बाद श्रीलंका से हार गई। तो ये बहुत कंसर्निंग चीज है। लेकिन श्रीलंका इस सीरीज में अगर उनके टॉप परफॉर्मर्स देखें तो कमिंदु मेंडिस 3 इनिंग्स में 309 रन बनाए, 154 के एवरेज से 2 शतक लगाए, डॉन ब्रैडमैन के 2 रिकॉर्ड्स की बराबरी की और साबित कर दिया कि ठीक है, दिलशान चले गए, संगकारा चले गए, जयवर्धने चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, कमिंदु मेंडिस आ गए। दिनेश चांदीमल 3 इनिंग्स में 207 रन उनके थे, 69 का एवरेज था, 1 शतक लगाया, 1 अर्धशतक लगाया। दिनेश चांदीमल ने भी कमाल का क्रिकेट खेला। और प्रभात जयसूर्या उनका निकले सबसे बड़े सुपरस्टार। प्रभात जयसूर्या ने सीरीज में 4 इनिंग्स में 18 विकेट लिए 21 की एवरेज से।
और निशान पीरिस को जब एक मैच में मौका मिला तो अपने डेब्यू मैच में ही 9 विकेट चटका दी। 2 इनिंग्स में 9 विकेट 22 की एवरेज से। तो कह सकते हैं कि श्रीलंका का क्रिकेट अब सेफ हाथों में है। चाहे वो हेड कोच को देखें तो सनत जयसूर्या है, बैटिंग को देखें तो कमिंदु मेंडिस है, दिनेश चांदीमल है, बॉलर्स को देख लें तो प्रभात जयसूर्या और निशान पीरिस है। श्रीलंका क्रिकेट अब सच में सेफ हाथों में है। इस मैच का अगर स्कोर कार्ड देखें तो श्रीलंका ने पहले बैटिंग की, 602 रन बनाकर पारी डिक्लेयर की। कमिंदु मेंडिस का शतक आया, कुशल मेंडिस का शतक आया और दिनेश चांदीमल का शतक आया। गेंदबाजी की बात करें तो सिर्फ ग्लेन फिलिप्स थे जिन्हें 3 विकेट मिल पाए। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम पहले 88 पे ऑल आउट हुई, प्रभात जयसूर्या के 6 विकेट और निशान पीरिस के 3 विकेट। दूसरी पारी में श्रीलंका की टीम ने फिर से दोबारा अच्छी गेंदबाजी की। न्यूजीलैंड की टीम ने लड़ाई की, 360 रन बनाए, लेकिन वो काफी नहीं थे। ग्लेन फिलिप्स ने 78 रन बनाए, मिचेल सैंडर ने 67 बनाए, लेकिन ये काफी नहीं थे क्योंकि पहली इनिंग्स में बड़ा टोटल आपके सामने था। निशान पीरिस के 6 विकेट, प्रभात जयसूर्या के 3 विकेट और न्यूजीलैंड की टीम को श्रीलंका ने 15 साल के बाद एक टेस्ट सीरीज हरा दी। वेल, आखिरी सवाल यही है कि सनत जयसूर्या की लीडरशिप में क्या आपको लगता है कि श्रीलंका दोबारा वही टीम बनती जा रही है जो एक प्राइम में हुआ करती थी? और क्या आपको लगता है कि लॉर्ड्स के मैदान पे WTC फाइनल इंडिया और श्रीलंका का हो सकता है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।